हाँ जी, क्वेश्चंस को एक बार और लिखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसा है। ए बी 4 kg एंड 6 kg। चलिए फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। म्यू बी 0.2 है, म्यू ए 0.3 है। हाँ, अगेन हमें यही बताने हैं, सारे चीज़ें लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ frictional forces and acceleration of blocks if F is, हाँ, ध्यान से। ठीक है, हाँ लिखते हैं। कुछ भी वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं। द होल थिंग इज कि कंसेप्ट क्या है ना। देखिए, मैं वापस से यहाँ पर आपको बोलूँगा कि ये चीज़ आप ज़रूर करेंगे और दोनों के लिए करेंगे और एज इट इज़ है। कैसे कैसे, ध्यान से। स्टेप 1 तो हमारा यही होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को आप लिख लीजिए। हाँ जी, ए है 4G NA। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर इस पे लगा रहे हैं तो ये पहले मोशन में आएगा। हाँ, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर, ये पहले मोशन में आ रहा है तो इस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही पहले आएगा। मतलब ए वाले पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा। एनीवे, अगर हमने इस पर फोर्स इधर लगा रखा है तो पहले टेंडेंसी इस वाले सरफेस की आएगी। बिल्कुल, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। नाउ अगर आपको डायरेक्शन समझने में दिक्कत लगेगी तो एक बार जरूर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, आपको आई होप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये रहा NB, हम लोगों ने जस्ट लिखा भी था। एंड एनीवे, FA की मैक्सिमम वैल्यू में लिख दे रहा हूं, म्यू A इंटू NA और म्यू A दिया है। हाँ, यहां पर म्यू A दे रखा है 0.3, तो 0.3 इंटू 4G यानी कि 12 न्यूटन। हाँ, और FB की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वो ऑफ कोर्स म्यू B इंटू NB है और ये 0.2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू G यानी कि ये आपका 20 न्यूटन है। हाँ जी, ये तो मैक्सिमम हमें चाहिए। हाँ, देखिए नाउ बात आता है कि जो पहले फोर्स लगाया गया है, हाँ, पहले ये देख लीजिए कि आप इस पर एक्सटर्नल क्या है और ये दोनों मूव करें तो क्या क्या सिचुएशन बनता है या कैसे मूव कर सकते हैं। पहला हम यही बात करते हैं क्या कि क्या ये इससे ज़्यादा है तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज तो बात ही नहीं करनी। आइए
पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालिए। चेक इफ जो है फ्रिक्शनल बड़ा है आपका एफ एक्सटर्नल से, इफ तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। हाँ जी बिल्कुल, एक्सेलरेशन आपका जीरो। देख लीजिए बी पर आप चेक करिए, बी पर जो है आपका फोर्स जो लग रहा है पहला 15 न्यूटन है और ये छोटा है किसके, एफ बी के मैक्सिमम वैल्यू से, एंड दैट इज एक्सेलरेशन बी का जीरो आएगा। सीधी बात है, मूव ही नहीं करना है, पहले तो यही अपोज करेगा, यही अपोज करेगा ना। तो आप लिख डालिए क्या, देखिए बी का पहले लिखिएगा, जिस पर डायरेक्ट फोर्स लगता है उसी को पहले आप काम करेंगे। हाँ जी, बी, तो बी वाले पर जो फोर्स हमने लगाया वो F इक्वल्स टू 15 न्यूटन है और सबसे पहले ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। जब तक ये ऐसा कंडीशन है एक्सेलरेशन जीरो आएगा, एंड दिस इंप्लाइज कि एफ बी माइनस एफ इक्वल्स टू मास इनटू जीरो, और एफ बी की वैल्यू एफ एक्सटर्नल के बराबर है यानी कि 15 न्यूटन है। हाँ जी, ये छोटा होना चाहिए किसके, इसके मैक्सिमम से। हो गया। नाउ अगर ये मूव ही नहीं करा है तो कोई टेंडेंसी ही नहीं आई है तो ए तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, एंड दिस इंप्लाइज ए भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ए तो तब मूव करेगा जब भी मूव करेगा, और इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये मूव ही करेगा इसी की वजह से। हाँ जी, तो इस पर बिल्कुल आना ही नहीं है, तो फर्स्ट तो ये आएगा ना, ये आपका जीरो, बिल्कुल कोई टेंडेंसी ही नहीं आनी है। जब ये आएगा, जब इससे बस के बाहर की बात होगी तब तो ये मूव करेगा। हाँ ना, हो गया, एंड एक्सेलरेशन भी आपका जीरो, काम खत्म ना। दूसरा सेकंड केस बता रहा है कि ये 25 न्यूटन है, तो 25 न्यूटन है तो अब हम क्या करेंगे, तो आप उसको मूव कराइए। कैसे कराते हैं देखिए, हो गया सेकंड केस। सिंस दिस टाइम एफ जो है वो 25 न्यूटन है और वो बड़ा है, हाँ जी, तो हम क्या करते हैं ना, हाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या करिए कि आप चेक करिए या मानिए कि दे आर मूविंग टुगेदर। पहला आप यही स्टेप मानेंगे, कंसीडरिंग दे आर मूविंग टुगेदर। इसका मतलब यह है कि बी अब हाँ जीरो नहीं होगा, मूव कर जाएगा। तो कंसीडरिंग मूविंग टुगेदर अगर हम लोग मानेंगे तो ए को लिखिए और बी को लिखिए, दोनों को हमको ऐसा ही, ये पहला स्टेप हम लोग यही करके चलेंगे। एंड सिंस ये वाला इंटरनल हो गया और ये मूव कर चुका है तो ये अब आपका मैक्सिमम आ जाएगा। हाँ, और दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं, जो भी आप लिखना चाहें कंबाइंड लिख लीजिए। एसी बिल्कुल ये वाले फोर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ लिख लेते हैं।
तो इफ ऑन सिस्टम ए प्लस बी, ध्यान से, ऐसे छोटा हुआ मूव नहीं करेगा, अगर बड़ा है तो दोनों साथ में ये टुगेदर, पहला बार ये मान लीजिए। तो ये आ गया एफ माइनस एफ बी मैक्स, जो भी ग्राउंड से टच्ड है, दोनों साथ में एम ए प्लस एम बी इंटू ए सी। 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इंटू ए सी, और ए सी की वैल्यू आ रहा है 5/10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड। देखिए ये सही है कि नहीं है, ये कहाँ से पता चलेगा? ए से। अब लास्ट स्टेप आपका 2 हो गया, चेक कर लीजिए, मूव कर रहा है तो आप ऐसे करिए, कॉमन मानते हुए करना है, यही है। स्टेप 2 हमारा हर बार ही यही रहेगा, स्टेप 1 है और स्टेप 2 ये अगर है तो वो 0, अगर नहीं है, बड़ा है तो आपका नहीं होगा, और ये ऐसे कॉमन मान लीजिए। नाउ अब हम फोकस करेंगे स्टेप आपका किस पर, कि जो ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन मूव कर रहा है। ये जो मूव कर रहा है वो किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। तो स्टेप 3 पर जब हम लोग जाते हैं तो उस पर आइए, ब्लॉक मूविंग ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। तो इससे क्या होगा ना, कि ए की रिस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशन है क्या, कि वो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है। तो ये भी आपका ए मैक्स आएगा। हाँ जी, तो आप लिख लीजिए एफ ए हमेशा मैक्सिमम पर चेक करेंगे। हाँ, आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये है आपका 12 न्यूटन, 4 इंटू ए मैक्स। तो यहां से ए मैक्सिमम जो आ रहा है वो आपका आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ब्लॉक ए जो है वो मूव कर रहा है ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक मैक्सिमम जा सकता है। हाँ, कंबाइंड बता रहा है 0.5, तो सही बात है, इतना अपने आप नहीं जाएगा, जब बी लेके जाएगा तभी जाएगा ना। ना हो गया क्या? तो आप अब चेक कर लीजिए कि सिंस AC जो है वो छोटा है A की मैक्सिमम वैल्यू से, एंड दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ A एक्सेलरेशन ऑफ B बराबर होंगे, और ये इतना ही होगा क्योंकि अपने आप वो नहीं जाएगा ना। तो इतना ही जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन भी मैक्सिमम नहीं लगेगा, यानी कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना होगा? ए पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन तो इसका पता चल गया ना, AC यानी कि 0.5 जो भी है, तो फ्रिक्शन इसके लिए जितना चाहिए होगा वो लिख लीजिए। एफ ए की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, कंबाइंड से जा रहा है तो कंबाइंड 4 इंटू 0.5 यानी कि 2 न्यूटन। हाँ जी, ये अभी आपका रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, एंड ये करेक्ट है बिल्कुल। अभी यहां पर 20 न्यूटन, यहां पर 2 ही न्यूटन होगा फ्रिक्शनल फोर्स, अपने आप वो मैक्सिमम नहीं जाएगा ना। नेक्स्ट एक और इसका पार्ट है क्या,
देखिए स्टेप्स तो चेंज नहीं होंगे, हाँ अगर मैं बोलूं बिल्कुल इसी के जैसा हम लोग चल सकते हैं। चलिए देखते हैं। थर्ड वाला जो सिचुएशन था हमारे पास, F इक्वल्स टू 60 न्यूटन, और ऑफकोर्स ये बड़ा है एफ बी के मैक्सिमम वैल्यू से, एंड दिस इंप्लाइज कि बी नॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल हम लोग मानेंगे कि कंसिडरिंग मूविंग टुगेदर, कंसिडरिंग मूविंग, हाँ जी, टुगेदर, फिर से यही डायग्राम बना के और हमको सॉल्व कर देना है। फोर्स 60 न्यूटन, हाँ और हम लोग मान लेते हैं कि ये कंबाइंड एक्सेलरेशन AC से जा रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स मूव कर चुका है, तो ये अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका है। बिल्कुल हमें करना है, यही स्टेप करने हैं। नाउ सिस्टम F माइनस एफ बी मैक्स टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ जी, एक्सटर्नल है टोटल सिस्टम पर, बिल्कुल हाँ। तो ये आ गया 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इंटू AC, एंड AC की वैल्यू जो आ रहा है वो 40/10 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी बिल्कुल। नाउ फिर से हम आ जाएंगे कहाँ पर, आप उस पर फोकस करिए जो कि ओनली ड्यू टू मूव कर रहा है किसके, ओनली ड्यू टू किसके, फ्रिक्शन। तो वापस से ये पार्ट मेरा सॉल्व करना है, बिल्कुल, और हम सॉल्व करेंगे तो आएगा भी एज इट इज। हाँ ठीक है ना। नाउ फोकस ऑन स्टेप 3, ये तो हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 3, फोकस ऑन ब्लॉक मूविंग ड्यू टू फ्रिक्शन। हाँ जी, तो वापस से हम ये सारा काम करेंगे और आंसर भी मेरा यही आने वाला है। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, एफ ए की मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू 4 kgA, हाँ एफ ए की मैक्सिमम वैल्यू से ही आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम आना है। नाउ चेंजेज जो हैं वो अब देखिए क्या है ना, कि कंबाइंड बोल रहा है कि 4 मीटर से, और ए का ना मैक्सिमम 3 हो सकता है, बिल्कुल सेम ही बात करी है। तो अब ये उसके साथ कैसे जाएगा, नहीं जा सकता है, एंड दैट इज AC बड़ा हो गया ए की मैक्सिमम से, एंड दिस इंप्लाइज कि दे विल मूव सेपरेटली। अलग अलग, हाँ तो अलग अलग हो गया, हाँ
तो पता है कि ये इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता, मतलब इस बार ये आपका सही हो गया। हाँ जी, पिछली बार जो था ये आपका अपने आप तो जा ना सकता था, तो ये आपका गलत हो गया था। समझ रहे हैं? ये हमारा ए का आंसर हो गया, ए। नाउ अब आप बी का अलग से लिख लीजिए, क्योंकि अब अलग अलग हो चुके हैं, ये मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं जा सकता। नाउ फॉर बी, बी को अब आप अलग कर दीजिए। हाँ जी, आई होप कि समझ में आना चाहिए इसको, कि जो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है उसकी लिमिटेशन है, वो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, है ना। एंड दिस एम्प्लाइज कि एफ बी भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, हो चुका है 20 न्यूटन। एफ ए भी मैक्सिमम हो चुका है, क्योंकि सब अलग अलग हो चुके हैं। हाँ, और ए का आंसर भी आ चुका है आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम है। हाँ, बी का लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस पर हमने फोर्स लगाया है 60 न्यूटन, एक इस पर मैक्सिमम आ रहा है ये 20 न्यूटन, और ये भी इस पर भी इधर ही आएगा मैक्सिमम। हो गया, अलग हो चुका है तो क्लियर। देखिए, फ्रिक्शन में तभी तक प्रॉब्लम है, ज्यादा दिक्कत है, जब तक कि आपका कैसा मूवमेंट है पता ना चल रहा है, बिकॉज कि फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों शिफ्ट करते रहता है। हाँ, तो अगर क्लियर हो गया कि ये अलग अलग मूव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड नाउ एफ माइनस एफ ए माइनस एफ बी, हाँ जी, कर दीजिए अलग अलग। मास ऑफ बी इंटू बी, 60 माइनस 12 माइनस 20 इक्वल्स टू 6 इंटू बी। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना रहा? ऑफ कोर्स आप देख लेना, उससे वो बड़ा होगा। हाँ, जो भी आ रहा है। बी इतना आ गया, ए की मैक्सिमम इससे ज्यादा हो ना सकता है, एंड सब अलग अलग हो चुके, तो एफ ए भी मैक्सिमम हो चुका है और एफ बी भी मैक्सिमम हो चुका है, एंड एफ ए भी मैक्सिमम हो चुका है। हाँ जी, दिस इज द टोटल डिस्कशन कि इनका मूवमेंट कैसे आएगा। देखिए, मैंने लिखा है 3 स्टेप में, ऐसे जितने भी सवाल होते हैं आप उस तरीके से फोकस्ड वे में सॉल्व करिए, एंड आई होप कि हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग, ऑफ कोर्स इसका एप्लीकेशन आगे आते रहेगा, बट नेक्स्ट टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके।